हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और ये होली अष्टमी है मंडे को, मीन्स कल। तो मैं आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो दिखाती हूँ, मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ और क्या क्या ज्वेलरी और कौन सी साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और ये देखिए अनबू की शैतानियाँ उसको लग रहा है कि मम्मा फ़ोन पे बात कर रही है किसी से, तो वो भी आ गया है बीच में। हाय, से हाय। हाय, हाउ आर यू? से हाउ आर यू? से हाउ आर यू? अनबू की शैतानियाँ उसको बहुत मज़ा आता है इस तरह से हाय। हाय, हाय बेबी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या बन रहा है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये नमकीन वर्मिसेली जो होती है ना, नमकीन सेवइयाँ, तो वो बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, उनको बॉईल कर लिया है और ये साथ में बन रही है चाय। इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हुई है ना, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये मैं वेजिटेबल्स को पील करके इनको चॉप कर दूँगी। मैंने इसमें पोटैटो, अनियन और कड़ी कड़ी पत्ता और राई दाना ये सब लिया है। और लिए हैं पीस लिए थे और लिया था वो क्या बोलते हैं, ये कॉर्न्स लिए थे मैंने। तो बस यही मैंने डाला था इसके अंदर। और चलिए जी, ये हमारे हो गए हैं कॉर्न बॉईल। और ये कॉर्न के साथ बनाइएगा तो ना बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि कॉर्न में ना एक थोड़ा मीठा फ्लेवर आता है। तो ये स्वीट कॉर्न है तो जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये हो गई है चॉपिंग। बस अब इसको हम थोड़ा सा जो हमने तेल जो हमने गरम किया है ना, सरसों का तेल गरम किया है, तो उसको जलाया है मैंने पहले। उसके अंदर मैं वेजिटेबल्स छोंक दूँगी, मतलब सॉटे कर लूँगी और फिर मैं डालने वाली हूँ इसमें वर्मिसेली। दोस्तों ये नाश्ता ना बहुत सिंपल सा है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसको बनाने में ना ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। तो कभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है ना कि क्या बनाना है आज नाश्ते में, तो मैं इसको ही बना लेती हूँ, क्योंकि बस इसमें क्या होता है, वर्मिसेली बॉईल करनी होती है और वेजिटेबल चॉप करके आराम से बना लो। तो ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत तो होती नहीं है इसमें। तो इसको मतलब बना के कभी भी झटपट खा सकते हैं, स्नैक्स में भी खा सकते हैं और नाश्ते में भी मॉर्निंग में खा सकते हैं। चलिए अब मेरा हो गया है नाश्ता रेडी और मैं नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आपसे। ये था मेरा सिंपल सा और जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता। और देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करा जाए। तो अपने जो हेयर है ना उसके अंदर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मेहंदी से क्या होता है, आपके जो हेयर हैं वो एक तो कंडीशन हो जाते हैं और एक अच्छा सा ना टेक्सचर आ जाता है हेयर में। तो इस तरह से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये मैंने कॉफ़ी गर्म करी है, कॉफ़ी मेहंदी के अंदर मिला के ना, इससे एक डार्क सा कलर आपके हेयर में आ जाता है। तो जैसे कॉफ़ी ब्राउन कलर आ जाता है थोड़ा सा मेहंदी से हटके, से मेहंदी का थोड़ा ऑरेंजिश कलर, रेडिश कलर होता है ना, तो कॉफ़ी से थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ मेहंदी अपने हेयर में और मैंने लगा ली है। बस मैं अब 2 to 3 आवर्स रख के और मैं इसको वॉश करने वाली हूँ। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ होली अष्टमी पे। जो मेरी साड़ी है ना उसके मैचिंग ये सारा ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं येलो कलर की, मंगलसूत्र है। और इस तरह से जो मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बैंगल्स जो हैं, ये भी बैंगल्स हैं गोल्ड की। तो
ये सब पहनने वाली हूँ। और ये जो है ना, ये गले का मेरा नेक पीस है जो मैं पहनने वाली हूँ। और ये इयररिंग्स हैं, झुमकियाँ, ये वही झुमकियाँ हैं जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी। तो ये ना मेरी साड़ी के साथ अच्छी जा रही थी, मैच करनी थी, तो मैंने इसलिए यही चूज़ करी आज भी पहनने के लिए। और ये मेरा है नेकलेस, सिंपल सा नेकलेस है मेरा, हल्का सा है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं पूजा की तैयारी और मैं आपको दिखाती हूँ पूजा में क्या कैसे कैसे मतलब अहोई अष्टमी कैसे जो अहोई अष्टमी की जो कथा है वो कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल विज़िट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब वीडियो देख ही रहे हैं और आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर, मैं साड़ी में कैसी लगी हूँ ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आ गए हम पूजा करने। और पूजा के लिए हमने पहले लिया है ये जल से भरा हुआ लोटा, कलश लिया है। और कलश में मैं इस तरह से जो है ना ये रोली मतलब रोली का धागा जो है वो बांध रही हूँ। और इसके ऊपर मैंने रखे थे सिंगाड़े और एक मीठा हलवा बनाया था। और कुछ बस इसमें ये मैं साथिया होता है ना वो बना रही हूँ। तो इस तरह से हम पूजा की शुरुआत करते हैं। और फिर इस तरह से थोड़ा-सा मीठा और सिंगाड़े रखकर और जल से भरा लोटा रखकर जल में थोड़ा-सा मीठा डाल देते हैं, जैसे चीनी या फिर शक्कर जो भी है वो डाल के उसके अंदर फिर हम वो कलश को अपनी पूजा में रखते हैं। और ये जो माला है ना, ये अहोई अष्टमी की माला होती है, ये हम ज़रूर डालते हैं इस दिन गले में। और जैसे इसको फिर जैसे कोई भी शुभ दिन होता है ना, जैसे भाई दूज या फिर गोवर्धन, तब तक हम इसको डाले रखते हैं अपने गले में। और उसके बाद फिर हम इसको वो करके जो है ना बढ़ा देते हैं, जैसे मीठा भोग लगा के। और इसको हम बढ़ा देते हैं ऐसे कोई भी शुभ दिन जो भी आने वाला है अब नेक्स्ट, तो तब तक हम इसको अपने गले में ही रखेंगे। अहोई आठवीं अष्टमी व्रत की पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगती अष्टमी को किया जाता है, जिस बार की होती है अहोई आठवीं भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों के लिए दिन भर व्रत रखती हैं। सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई पूरा लोटा जल भरना पड़ता है।
पूजा करें। अहोई माता की पूजन करके माताएं कहानी सुने। जो करवा चौथ का फ़ास्ट है वो हस्बैंड के लिए करते हैं और जो अहोई अष्टमी का फ़ास्ट है वो बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसी तरह से हम जैसे करवा चौथ में चंदा मामा देख के अपना फ़ास्ट खोलते हैं ना, तो वैसे ही अहोई अष्टमी का फ़ास्ट हम तारे देख के खोलते हैं। शाम को जो तारे निकल जाते हैं ना, वो तारे जल्दी निकलते हैं, मतलब 6 बजे के आस-पास तारे निकल आते हैं। और बस इसी तरह से हम कथा करते हैं। जो अहोई माता का जो कैलेंडर आता है वो हमने मंदिर पे लगा लिया था और उसमें कथा लिखी होती है। कथा पढ़ के हम अपना जो फ़ास्ट है वो रखते हैं और मतलब कथा करते हैं। और ये देखिए अहोई माता का जो फ़ास्ट होता है ना वो सेम करवा चौथ जैसा ही होता है। बस करवा चौथ में हम सरगी खाते हैं सुबह, तो लेकिन अहोई माता के फ़ास्ट में हम सरगी नहीं खाते हैं सुबह उठ के, और इसमें बस जैसे कथा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम चाय पी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हो गई है हमारी अहोई अष्टमी की कथा। और अब बस शाम को जब तारे निकलेंगे तो हम उनको अर्घ देके जल चढ़ा के और फिर अपना जो व्रत है वो खोलेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं तारों की वेट, और जैसे ही तारे निकलेंगे फिर हम अर्घ देके जल चढ़ा के और हम अपना फास्ट को खोल लेंगे। और ये बन रहा है किचन में खाना। जो दीदी आई है ना, तो खाना दीदी बनाती हैं। काके जो मतलब खाना बनाने वाली दीदी है यहाँ पे, तो वही बनाती हैं खाना। तो उन्होंने ये सब बनाया हुआ था, दाल और भिंडी और मतलब आलू गोभी, इस तरीके जो सब्ज़ी हैं वो बनी थी। तो बस अब देखिए तारे निकल गए हैं। और इस तरह से ना मैं देखिए तारा ढूँढ रही हूँ। मुझे तारा ना नज़र नहीं आ रहा था। एक ही तारा था जो थोड़ा-सा ब्राइट था और नज़र आ रहा था, तो मैं उस पे फ़ोकस करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे आसानी से नज़र नहीं आया था तारा। लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो चलिए खाना खाते हैं। और देखिए लग रहा है ना यम्मी खाना। जब सुबह से आप खाना नहीं खाते हैं और पानी नहीं पीते हैं ना, तो आपको खाने और पानी की जो इम्पोर्टेंस है ना, अहमियत है, वो समझ में आती है ना। तो चलिए इस तरह से मैंने फ़ास्ट ओपन करके अपना खाना खाया था और बहुत ही टेस्टी खाना बना था उस दिन। तो चलिए फिर मैं आज का व्लॉग जो है यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।